बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको मालूम है कि हमने कोऑपरेटिव इदारे के अंदर जो होने वाली मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के इलेक्शन है उसके ऊपर आपको वक्तन फ़वक्तन मालूमात देते रहे। नाज़रीन, पिछली 2-3 वीडियो के अंदर हमने नशर असम्बली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मुतालिक आपको बताया कि 28 सितंबर को इनके इलेक्शन हुए। नाज़रीन, इस इलेक्शन के बारे में मैं आपको तफसीलन आगाह करना चाहूँगा कि जो कल के रिजल्ट्स हुए, जो कल का जो हालात थे मुल्की और जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हुए उसके मुतालिक मैं आपको बताऊँगा। नेशनल असम्बली के इस इलेक्शन के अंदर नाज़रीन 3 ग्रुप थे। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा प्रोग्रेसिव ग्रुप का, उसके बाद दूसरे नंबर पे था शाहीन ग्रुप और तीसरे नंबर पे था यूनाइटेड इत्तेहाद ग्रुप। नाज़रीन, इलेक्शन जो है वो सुबह 9 बजे स्टार्ट हुआ और 5 बजे तक पोलिंग होती रही, क्योंकि सूरत हाल ऐसी थी कि कल जो है पूरा पिंडी इस्लामाबाद और जो डिवीजन पिंडी था पूरे का पूरा ब्लॉक किया हुआ था। जो पीटीआई का जलसा था उसको रोकने के लिए, उनकी आवाम को रोकने के लिए, उसके मेंबरान को रोकने के लिए, उसके कारकुनों को रोकने के लिए पूरे शहर के अंदर कंटेनर लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से जो नेशनल असम्बली के मेंबर थे वो मेजॉरिटी वहां पे पहुंच नहीं सके और ना ही वो अपना वोट कास्ट कर सके। लेकिन उसके बावजूद कोऑपरेटिव इदारे ने इस चीज़ की एहसासियत को महसूस नहीं किया और इलेक्शन जो है वो 28 सितंबर को ही किया। हमने पहले भी इसके बारे में आपको बताया था कि इस वक्त पूरे का पूरा जो माफिया है वो नेशनल असम्बली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो इलेक्शन था उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा था। इसमें जो सर फहरिस्त मैं जिक्र करूंगा, इसमें कोऑपरेटिव इदारा शामिल है, इसमें एक माफिया शामिल है और इसमें जो इस वक्त सियासी असर और रसूख है वो बहुत ज्यादा था। नाज़रीन, इस इलेक्शन के अंदर जो शाम को 5 बजे के रिजल्ट आए उसमें अब हम उसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें यूनाइटेड इत्तेहाद ग्रुप को जो है वो 205 वोट मिले और जो दूसरा शाहीन ग्रुप था उसको 105 वोट मिले और जो तीसरा ग्रुप था उसको 93, जो प्रोग्रेसिव ग्रुप है उसको 93 वोट पड़े। नाज़रीन, इस इलेक्शन के अंदर जो सबसे बड़ी जो हमाकत समझे, जो खला समझे, जो लोग मुतासरीन की आवाज बनने के लिए आए थे और जो मुतासरीन के मसाइल हल करने के अंदर सीरियस थे और जिनके अंदर ये क्वालिटी और जो माफिया था उसका सामना करने का जिसके अंदर हौसला था, वो था प्रोग्रेसिव ग्रुप और शाहीन ग्रुप। नाज़रीन, इस ग्रुप के अंदर ये 2 ग्रुप जो थे वो पहले एक ग्रुप था, लेकिन कुछ अपनी मुफादात की वजह से ये ग्रुप जो है वो 2 ग्रुप्स में कन्वर्ट हो गया, जिसका जो मेन फायदा था वो यूनाइटेड इत्तेहाद ग्रुप को हुआ। यूनाइटेड इत्तेहाद ग्रुप जो है वो, अगर उनका आपको बैकग्राउंड बताया जाए तो ये वही ग्रुप है जो पिछले 2 या 3 टेन्योर से नेशनल असम्बली के ऊपर मुसल्लत हुआ है। इन्होंने जो पिछली मैनेजमेंट थी, जो मेजर आफ्ताब की ग्रुप था, उस वक्त भी ये ग्रुप इनके साथ था। इन्होंने उस वक्त भी बहुत सारी फाइलें जो है वो रीनंबर की और ये FECH के जो मामलात होते हैं ये नेशनल असम्बली के मामलात के साथ अटैच हो जाते हैं। नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स होते हैं उनको कोई प्लॉट नहीं दिया जाता, लेकिन जो सैकड़ों प्लॉट जो है वो रीनंबर हुए, वो मार्केट में बेचे गए, लेकिन उसके अंदर जो फायदा लिया गया वो नेशनल असम्बली के जो करता धरता है उन्होंने लिया और जो बाकी इनके जो FECH के मेंबर थे उन्होंने भी उनके साथ उस गंगा में खूब डुबकियां लगाई। तो ये एक ऐसा ब्लेंडर किया गया था प्रोग्रेसिव ग्रुप की तरफ से और शाहीन ग्रुप की वजह से ये 2 ग्रुप जो है वो अलहदा हुए। नाज़रीन, हम बेसिकली जो फोकस है इस वक्त वो यही है कि जो यूनाइटेड ग्रुप है वो किस तरह जीता। इस वक्त उनके साथ जो है वो PDA जो प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन थी, जो नेशनल असम्बली के पूरे इलेक्शन के ऊपर छाया हुआ था। PDA जो था वो पूरे का पूरा जो था वो यूनाइटेड ग्रुप के साथ इकट्ठा था। ये PDA जो है बेसिकली प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन है, जिनका काम जो है वो इलेक्शन के अंदर आना नहीं है, ना ही इलेक्शन के अंदर इंटरफेयर करना है, लेकिन उस टाइम उन्होंने यूनाइटेड ग्रुप को पूरी तरह सपोर्ट किया। उसके बाद जो है फेडरल एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो मैनेजमेंट थी, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको दिखाया कि उनके ऑफिस के अंदर उन तमाम मेंबर्स के जो बैनर्स हैं वो लगे हुए थे और उनके जितने जो जलसे थे और जो कॉर्नर मीटिंग थे उसके अंदर नेशनल असम्बली के साथ फेडरल एम्प्लॉइज जो है वो पूरी का पूरी तरह इन्वॉल्व थी और उनको सपोर्ट कर रही थी। ये एक लम्हा फिक्रिया है कि आखिर फेडरल एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के क्या मामला थे जिसकी वजह से वो इस पूरे इलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व थी। और जब ये लोग जीते तो ये नेशनल असम्बली के अलावा फेडरल एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो मेंबर थे वो भी वहां नाच रहे थे, मिठाइयां खा रहे थे। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो ये ना PDA जो है ना वो किसी मीटिंग में गई प्रोग्रेसिव के,
और ना ही पीडीए जो है ना शाहीन ग्रुप के किसी मीटिंग में गई और ना उनको कहीं वोट और सपोर्ट किया। और इनकी जो पूरी सपोर्ट थी पीडीए की और फेडरल एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजमेंट की, वो यूनाइटेड ग्रुप के साथ थी। नाजरीन, इतनी बड़ी सपोर्ट, इतना बड़ा एज होने के बावजूद नेशनल असेंबली के इस इलेक्शन के अंदर यूनाइटेड ग्रुप जो है वो सिर्फ 207 वोट ले सका। आप इस पे सोचें कि मेंबरान की नफरत की अंदाजा देखें कि ये जो पीडीए और एफईसीएच की सपोर्ट के बावजूद इनको 207 वोट पड़े। अगर ये इन दोनों की सपोर्ट ना होती और किसी शख्स ने, मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा यहाँ पे क्योंकि लोग इतराज करते हैं, उसने यही कहा कि अगर पीडीए और जो ताजर ग्रुप जो ग्रुप है वो और जो एफईसीएच का जो ग्रुप है, अगर ये इस ग्रुप को सपोर्ट ना करता तो इनको 95% जो वोट है वो इन्हीं की वजह से पड़े। इनको घर वालों ने भी वोट नहीं देने थे। अगर इनके 10 मेंबर हैं या 20 लोग मेंबर थे तो उनमें से 20 में भी 10 वोट इनको पड़ने थे। लेकिन मैं उन जो हारने वाले ग्रुप है उनसे मेरा शिकवा और गिला यही है कि अगर आप मुतासरीन की आवाज थे, अगर आप बेलौस होके इस इलेक्शन में आए थे, तो आपका ये फर्ज बनता था कि आप सीट एडजस्टमेंट करते, आप एक दूसरे को मौका देते और उस मौके में ये होता कि वो आप एक खास जो है इस ग्रुप को, जो माफिया का नाम है, जो इस वक्त एक ताकत का नाम है, जो इस वक्त लूट मार का नाम है, आप इनको शिकस्त दे सकते थे। ये मेंबरान का आपके ऊपर भी सवाल है कि आपने अपने छोटे छोटे मफादात की खातर उस बड़े मफाद को, उस बड़े माफिया को, उस बड़े ताकत को शिकस्त क्यों नहीं दी। ये इस वक्त आप लोगों पे सवालिया निशान है। आप लोगों की इस गलती की वजह से, आप लोगों की इन गलतियों की वजह से इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है आज एक और जो है जद पड़ चुकी है। आज फेडरल एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है वो लुड़ियां डाल रही है, क्योंकि ये पीडीए, ये फेडरल एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव की मैनेजमेंट, इन्होंने बहुत सारी फाइलें नेशनल असेंबली की लेकर रखी हुई हैं। इनके यूनाइटेड इत्तेहाद ग्रुप के साथ बिजनेस टर्म्स हैं और आप देखिएगा कि ये जो फाइलें हैं वो किस तरह रीनंबर होके उन प्लॉट पे लगेंगी जो मेंबरान के प्लॉट हैं, जो पोजेशनेबल प्लॉट हैं, उनके ऊपर ये फाइलें लगाकर मार्केट में बेची जाएंगी। अब जो अपोजिशन है, जिसमें मैं खास तौर पे शाहीन ग्रुप को और प्रोग्रेसिव ग्रुप को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने एक अपोजिशन ग्रुप के तौर पे और प्रेशर डालना है कि वो कोई ऐसी फाइल, वो कोई ऐसा नंबर ना लगे जो किसी का प्लॉट हो। आप ही इसके ऊपर नजर रख सकते हैं, आप ही इनको रोक सकते हैं। एक गलती की आप लोगों ने, अब उसको गलती को दोहराइए मत। अब आप लोगों का फर्ज है कि एक मजबूत अपोजिशन बने। एक मजबूत अपोजिशन बनने के बाद आप इन लोगों को रोक सकते हैं, मेंबरान के पैसे को वापसी का रास्ता रख सकते हैं, आप उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। आपने बहुत अच्छी एफर्ट की है, लेकिन अगर आप दोनों इकट्ठे हो जाते तो आज रिजल्ट जो है वो आपके हक में होता, मेंबरान के हक में होता, मुखलिस लोगों के हाथ में होता, ईमानदार लोगों के हाथ में होता। वो लोग जो इस माफिया के सामने खड़े हो सकते थे उनके हाथ में होता, क्योंकि आप मेंबरान की आवाज थे। मेंबरान को आप लोगों ने वादा किया था कि आप लोग उनकी अमानतों के रखवाले बनेंगे। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक मजबूत अपोजिशन बने और इन लोगों की करप्शन के ऊपर नजर रखें, इन लोगों के करतूतों को देखें। इन लोगों ने जो मेंबरान के लिए मसाइल इकट्ठे किए हैं और जो इनकी फाइलें हैं उनको जैसे रीनंबर होगा तो ये आपकी ड्यूटी है, आप इसके ऊपर नजर रखें। मैं आखिर में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि नेशनल असेंबली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक और स्या दौर शुरू हो गया है। अब मेंबरान जो है अपने राइट के लिए खड़े हों, अब मेंबरान अपने हक के लिए खड़े हों, अब मेंबरान अपने मुस्तकबिल के लिए उन लोगों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, ताकि जो आपके एसेट्स हैं वो औने पौने में, डीलर बरादरी में, बिजनेस कम्युनिटी में और एफईसीएच की जो मैनेजमेंट है, जो आपके असासे हैं, उनको लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। अब आपने उस पर नजर रखनी है। हम इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद भी अपडेट देंगे आपको। और जो लोग जो इस इलेक्शन में जो हार गए हैं, जो अपोजिशन में खड़े हैं, हम उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। आखिर क्या वजूहात हुई कि ये लोग जो हैं इस इलेक्शन से बाहर हुए। इसी के साथ अपने होस्ट इरफान मजीद को इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।